Hello, welcome to all of my dear student. I am Shantu Mundal, BSc MSc from Calcutta University, PhD from Jadavpur University. तो चलिए बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक्चुअली सिग्निफिकेंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न अबाउट दिस. और उसके बाद देखिए कोई बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस आप कैसे फाइंड कर सकते हो. ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सिग्निफिकेंट क्या है मैं ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे. देखिए लीनियर जब मोशन हो रहा है ना, लीनियर मोशन का कोई बॉडी के अब जब लीनियर मोशन हो रहा है तो लीनियर मोशन के लिए अब देखिए बॉडी की मास ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा फॉर मोशन के लिए. अगर छोटू वाला मास है, मास बहुत कम है, तो उसके ऊपर कम फोर्स आप अप्लाई करिए, वो रेस्ट से मोशन में चलेगा. तो इसीलिए लीनियर मोशन के अंदर जो बॉडी लीनियर मोशन में है उसकी मास जो कम करता है ना, आप देखिए रोटेशनल जब मोशन हो रहा है कोई बॉडी की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम काम कर रहा है. ठीक है, सेम काम कर रहा है. क्यों? देखिए अगर कोई बॉडी की एमआई ज्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो उसके ऊपर आप घुमाने के लिए फोर्स ज्यादा अप्लाई करना होगा. मान लीजिए एक पार्टिकल उसकी मास m1, ठीक है, डिस्टेंस r1 इस एक्सिस की अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर. डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है. घुमाने के लिए जो फोर्स आपको मेहनत करना पड़ेगा ना, कसरत करना पड़ेगा, तो वो भी यदि कि मास के ऊपर ओनली डिपेंड नहीं कर रहा है. लीनियर मोशन जब हो रहा है उसकी मेहनत जो आप करने चाह रहे हैं ना, तो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है. मास ज्यादा है तो मेहनत बहुत अच्छी करना पड़ेगा. बट यहाँ पे देखिए मास के साथ साथ एक्सिस से जो डिस्टेंस में पार्टिकल भी है तो उसकी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो अगर सेम मास छोटू वाला डिस्टेंस में है तो आपको मेहनत कम करना पड़ेगा घुमाने के लिए. ओके, तो डिस्टेंस कम हो रहा है मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो जिस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने की वजह से आपको मेहनत कम करना पड़ेगा, फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा घुमाने के लिए. ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन इज अराइजेस दैट हाउ वी कैन फाइंड एनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी. अगर मान लीजिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल m1 m2 m3 थ्री पार्टिकल्स और डिस्टेंस रेस्पेक्टिवली r1 r2 r3. ठीक, तो देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए, m2 r1 स्क्वायर, m1 r2 स्क्वायर और m3 r3 स्क्वायर. ठीक, आप सम अप कर दीजिए एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और आप चाह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए. तो क्या करना पड़ेगा, m2 r1 स्क्वायर प्लस m1 r2 स्क्वायर प्लस m3 r. तो अब क्या करना पड़ेगा, मास इनटू एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसका. ठीक, ये तो ठीक है. तो चलिए इसके ऊपर एक प्रॉब्लम भी देखिए. 2020 में एक सवाल आया. ए डिस्टेंस दे दिया ए और हर पार्टिकल की मास m. इस एक्सिस की अबाउट आपको ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल दे दिए, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होगा. तो चलिए कैसे हो सकते हैं. अब देखिए ये जो एक्सिस है ना, इसके बीच में जा रहा है ये जो मास है, छोटू वाला मास, तो एक्सिस पास कर रहा है उसके अंदर से. तो आप देखिए कोई छोटू वाला मास इसके अंदर से, ये जो एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट ये तो नहीं घूमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा. अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चाहिए आपको, क्या चाहिए, एक्सिस से आपको थोड़ा दूर में होना चाहिए. कोई मास है, कोई पार्टिकल है, एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए कुछ ना कुछ, देन यू विल गेट द एम आर स्क्वायर. अगर कोई आर नहीं है तो देखिए ये जो मास है, ये जो पार्टिकल है, ये तो एक्सिस से कुछ दूर नहीं है, तो आर नहीं, आर जीरो, इसलिए जीरो आएगा. और इस पार्टिकल की आप देखिए कितने दूर डिस्टेंस में है, ए डिस्टेंस में, तो क्या हम एम स्क्वायर लिख सकता हूं. ठीक है, उसके साथ साथ देखिए इस पार्टिकल की डिस्टेंस है. क्यों, सिस्टम में तो देखिए एक पार्टिकल, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो हो गया,
हर पार्टिकल की आप डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअली आप फाइंड करिए, उसके बाद जोड़ दीजिए, टोटल आएगा। सिस्टम ऑफ पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल फाइंड करने के लिए क्या है, हर पार्टिकल की आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करिए, उसके बाद आप जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जो आएगा उस दिस इज द एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट सिस्टम। ठीक है, तो एम स्क्वायर डिस्टेंस क्या होगा, अब देखिए ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और यहाँ से अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, तो परपेंडिकुलर ऑलवेज बाइसेक्ट द बेस, तो इसीलिए ए भैया a/2 हो, और ए डिस्टेंस है a/2, तो क्या इस पार्टिकल की एम a/2 की होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए बच्चों, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितने दूर में है, तो देखिए ये पार्टिकल की डिस्टेंस a/2 है और इसका डिस्टेंस a है, इसलिए m स्क्वायर प्लस m a/2 होल स्क्वायर, और इसका क्या है 0, तो टोटल क्या आ रहा है देखिए 5m स्क्वायर बाई 4। दिस इज द टोटल mi ऑफ दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो रहा है तो आप देखिए एक्सिस से कितने दूर है, और मास के पार्टिकल की मास क्या है, तो मास इनटू डिस्टेंस की स्क्वायर कर दीजिए, इंडिविजुअली आप फाइंड करिए, उसके बाद टोटल जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो आ रहा है दिस इज एक्चुअली एमआई ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अगर कोई बॉडी में मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस बॉडी के लिए आप कैसे एमआई फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए एक एक्सिस है और एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड एक बॉडी है, इसका मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर एग्जांपल क्या है, रिंग, डिस्क, सॉलिड, कोई स्फीयर, हॉलो स्फीयर ले लीजिए, कोई हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, जो कुछ भी ले लीजिए, तो उसमें देखिए आप मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है और नहीं। तो देखिए मैंने एक बॉडी को कंसिडर किया और इसका मास अब मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक रिजिड बॉडी है, मास इसका कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह पे मास कोई डिस्कनेक्टेड नहीं है। देखिए तो ठीक है, एक सॉलिड मान लीजिए, तो मान लीजिए इसका एक एलिमेंट्री पार्ट आप यहाँ पे उठा लीजिए, कट करके लेकर, मैं एक एलिमेंट्री पार्ट मैंने कट किया, तो एलिमेंट्री पार्ट की देखिए एक्सिस से कितना दूर है r डिस्टेंस, मास क्या है dm। ठीक है, तो मास dm और डिस्टेंस r है, तो क्या करना पड़ेगा r स्क्वायर dm, इंटीग्रेशन करके आपको फाइंड करना होगा इसका mi। क्यों, अगर मास तो यहाँ कोई पार्टिकल वाला चीज नहीं है, यहाँ पे मास तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली है, कनेक्टेड है, तो छोटू वाला एक मास एलिमेंट्री पार्ट ले लीजिए, उसके बाद उसका डिस्टेंस देखिए r है, तो r स्क्वायर dm, इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन करके आपको mi फाइंड करना। तो चलिए एक एग्जांपल आप देखिए कैसे कंटिन्यूअसली जब मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो ना, उसके लिए आप कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हो। 2021 जेई में आया क्या है, एक सेमी सर्कुलर रिंग दे दिया, सोचिए एक सेमी सर्कुलर रिंग, क्या इसका मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑब्वियसली अब देखिए कोई डिस्कंटिन्यूटी नहीं है, और यूनिफॉर्मली कह दिया, यहाँ पे गिवन कंडीशन क्या था, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, मास क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, और लेंथ, टोटल लेंथ क्या गिवन क्या है, कैपिटल L, और A सेंटर है, सेंटर, और जिसका डिस्टेंस क्या R है, इसकी डिस्टेंस R, ठीक है, R अब यहाँ पे लिख दीजिए R, ठीक, तो आपको चाहिए क्या, सेंटर ऑफ फाइंड mi मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O की रिस्पेक्ट में आपको इसको सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो। कैसे हो सकते हैं, अब देखिए टोटल मास को कवर करने के लिए मैंने एक ये जो रेडियस है ना, रेडियस को आप एक रे समझिए, ओके, जब इस रे को लेकर धीरे धीरे घुमाएंगे ना, अब देखिए पूरा मास कंप्लीट हो जाएगा। मतलब क्या है, मान लीजिए ये एंगल थीटा हो रहा है, ठीक है, और मैंने थोड़ा
थोड़ा बार आया, तो इस एंगल को आप मान लीजिए डी थीटा, छोटू वाला एक एंगल है जिसकी वजह से ये जो कर्व है जिसका लेंथ ds, ठीक है, और ds वाला जो रिंग इसका मास आप मान लीजिए dm, यानी एक छोटू वाला पार्ट काट लिया। एलिमेंटरी पार्ट आपको चाहिए रिंग की ऊपर, देखिए रिंग की तो एक्चुअली सरकमफेरेंस में मास है, तो मैंने एक छोटा सा एक रे लेकर मैं घुमाने की कोशिश कर रहा हूं धीरे धीरे। ये तो थीटा है और थीटा से थोड़ा मैंने घुमाया और जिसकी वजह से एंगल हुआ क्या डी थीटा, ठीक है। और देखिए कार्ब की डिस्टेंस क्या आ रहा है, छोटू वाला जो कार्ब डिस्टेंस आप मान लीजिए ds, और इस रिंग को इस पार्ट का मास क्या है dm, ठीक है। तो नाउ यू जस्ट फाइंड आउट क्या आपको क्या चाहिए, देखिए एम आई क्या होगा अबाउट ओ, एम आई क्या आर स्क्वायर डीएम, मैंने तो डीएम जो ले लिया ना, तो देखिए डीएम की डिस्टेंस क्या है ओ से, आपको देखिए डीएम की डिस्टेंस आर है, कैपिटल आर है, तो आपको चाहिए क्या, ये तो भैया फॉर्मूला है, आपको आर जो एलिमेंटरी पार्ट मैंने कंसीडर किया तो उसका डिस्टेंस चाहिए जो एक्सिस और कोई पॉइंट से आप फाइंड कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ से ओ की रिस्पेक्ट में चाहिए, तो ओ से इसका डिस्टेंस क्या है कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर डीएम, ठीक। नाउ जस्ट यू थिंक दैट क्या हम इसको इंटीग्रेशन कर सकते हो, अगर इंटीग्रेशन मैंने कर लिया तो कैसे करूंगा, तो डीएम यहाँ पे है, और आप सोचिए मैंने जो रे ले लिया, मैंने जो रे कंसीडर किया था पहले, तो रे को मैंने धीरे धीरे घुमाया, तो देखिए घुमाने के लिए आप कैसे, रे जो स्टार्ट हो रहा है ना जीरो से शुरू हो रहा है और जीरो से शुरू होकर धीरे धीरे पाई तक पहुंचने लगे, अगर पाई जीरो से पाई तक आप पहुंचे तो टोटल सेमी सर्कुलर रिंग की सरकमफेरेंस कवर हो जाएगा। मतलब क्या है, एंगल मैंने जो रे लिया ना, एंगल क्या है जीरो से शुरू करके पाई तक जा रहा है, तो क्या यहाँ पे कोई एंगल वगैरह आ सकते हैं इंटीग्रेशन की लिमिटेशन में, अगर एंगल मैंने जीरो से पाई तक मैंने घुमाया तो आप सोचिए कैसे ये हो सकते हैं, डीएम यहाँ पे डीएम और रेंज क्या है एंगल आ रहा है, तो आप सोचिए क्या डीएम को मैंने डी थीटा से कन्वर्ट कर सकता हूँ, अगर डी थीटा से मैंने कन्वर्ट कर दिया तो ऑब्वियसली यू कैन टेक द इंटीग्रेशन, देयर इज नो प्रॉब्लम देन, और आपका लिमिट क्या है, लिमिट तो एंगल से आ रहा है, तो आपको चाहिए क्या डीएम की जगह पे आप डी थीटा की कोई टर्म आप लिखिए, डीएम क्या हम कैपिटल एम बाई एल इनटू डीएस लिख सकता हूँ, सोचिए डीएम क्या है, एक छोटू वाला डीएस जो लेंथ है ना उसकी मास है, ठीक है, तो आप डीएस की लेंथ की मास कैसे फाइंड कर सकते हो, सिंस इट इज गिवन दैट यूनिफॉर्मली मास तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से आपको चाहिए क्या पर यूनिट लेंथ में कितने मास है, तो मैंने टोटल मास को टोटल लेंथ देकर डिवाइड कर दिया, और देखिए डीएस लेंथ की चाहिए तो एम बाई एल इंटू डीएस कर दिया, तो दिस इज द मास ऑफ द डीएम, डीएम जो छोटू वाला डीएम आ गया, और आपको चाहिए क्या थीटा से, और क्या आप जब बहुत छोटा था क्लास 9 और 10 में, तो देखिए एक रिलेशन आपको पता है क्या, अगर कार्ब की लेंथ देखिए ये जो थीटा आर एस इक्वल्स टू आर थीटा, ये तो पता है सबको, तो यहाँ पे देखिए डी थीटा की वजह से डीएस लेंथ हो, और आर तो दे दिया, आर तो है कैपिटल आर, क्या हम डीएम इक्वल्स टू एम बाई एल डीएस की जगह पे आर डी थीटा लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो चलिए इसके बाद आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, कोई बात नहीं, मैंने मिटा दिया, कोई प्रॉब्लम है ये तो नहीं चलिए, तो क्या आ रहा है देखिए, क्या जीरो से पाई और आर स्क्वायर, अब देखिए डीएम एम बाई एल आर डी थीटा हो रहा है, तो आर क्यूब एम एल कांस्टेंट, तो आप बाहर लेके आइए, जीरो से पाई डी थीटा, तो ठीक है आर क्यूब एम बाई एल पाई, ठीक है आर क्यूब एम पाई बाई एल, बट आंसर क्या दे दिया, आंसर तो 4 ऑप्शन वहां पे था, और जिस ऑप्शन में आप देखिए कोई आर नहीं था, तो आपको आर रिमूव करना पड़ेगा, तो कैसे,
आंसर क्या है, एम और एल टर्म में है। अब सोचिए क्या एल और आर के बीच में कोई रिलेशन है? तो देखिए टोटल लेंथ क्या दे दिया सेमी सर्कमफेरेंस को, टोटल लेंथ तो एल दे दी, और देखिए एल और रेडियस, तो क्या हम एल इक्वल्स टू आर पाई लिख सकता हूँ? 2 पाई आर टोटल सर्कल के लिए सेमी सर्कमफेरेंस है, तो सेमी सर्कुलर है, तो पाई आर। तो यहाँ से आप क्या है एल बाई पाई की होल क्यूब लिख दीजिए, एम पाई बाई एल आ रहा है। तो देखिए क्या एम आर की जगह पे मैंने लिख दिया, और क्या एम एल स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, दिस इज द आंसर। क्लियर है बच्चों? कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज प्लीज टेल मी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो आ रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।